सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर द्वारा छत्तीसगढ़ में मिशनरी सिस्टर्स की गैर कानूनी गिरफ्तारी तथा कानून के दुरुपयोग की शिकायत तथा निर्दोष की रिहाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट अजमेर को माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अभी हाल ही में 25 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन पे एक अमानवीय संवेदनीय घटना घटी। दो ईसाई समुदाय की जो दो बहनें जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं, वो अपनी 3 महिला बालिकाओं के साथ में दूसरे स्टेशन पे कहीं यात्रा करने के लिए निकली थी। वहाँ पे उनको एक आक्षेप लगा करके कि धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब वो जो होता है तस्करी, मानव तस्करी, उसके तहत उनको इल्जाम लगा करके उनको गिरफ्तार करके और बंद कर दिया गया। आज उसी के विरोध में ईसाई समुदाय विशेष रूप से इसका लेकर गया है और उनके साथ और भी सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ है, PUCL है और दूसरी सामाजिक संस्थाएं, वो भी ज्ञापन के माध्यम से विरोध जताने आए कि उन सिस्टर्स को सबसे पहले रिहा किया जाए और अगर कोई भी संवैधानिक कार्यवाही होने जा रही है और अगर कानून के तहत में आते हैं तो उसके बाद में निश्चित रूप से सजा दी जाए, लेकिन जब तक जांच नहीं हो तब तक उन्हें किसी प्रकार के आरोप से मुक्त किया जाए, ये एक मांग रखना है। सर्वधर्म मैत्री संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ। ये लगातार होने वाले कुछ सोचे समझे कुछ अत्याचार के बारे में, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में और विशेष रूप से हमारे ईसाई भाई बहनों के प्रति जो अन्याय से कोई कुछ लोगों का ऊपर आरोप लगाता है, उसके ऊपर हम प्रतिभटन कर रहे हैं। ये विशेष रूप से जो दुर्ग रेलवे स्टेशन में हमारे 2 सिस्टर लोगों को और एक भाई को और कुछ महिलाओं को रोक दिया था यात्रा करते समय, ये बोलकर कि धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया उनके ऊपर, जो कि निराधार है, जो इसमें कोई भी सत्य नहीं। और ये आरोप भी लगाने वाले कुछ ऐसे कोई दल लगता है, कोई सरकार नहीं, कोई न्यायालय नहीं है और उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, दुर्व्यवहार, वो सबसे निंदनीय है। उनको अभी भी बेल नहीं दिया गया, जेल में अभी भी है, वो बंदी बनकर रखा है। जो सिस्टर लोग निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं, समाज सेवा करते हैं, ऐसे लोगों पर बिना तथ्य के आरोप लगाकर उनको बंदी बनाना, ये हम उसका प्रतिभटन कर रहे हैं। न्याय के अनुसार यदि कोई दोषी पाया जाए, उनको दोष दंड दिया जाए, परंतु इससे पहले ही कुछ लोग मिलकर उनको सताना, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर चिल्लाना, मारने के लिए जाना, उनको डराना, ये सब मैं सोचता हूँ एक भारतीय होने से, संविधान का हम भी हकदार है, हम भी भारतीय नागरिक है, सबको समान अधिकार है, इसका सम्मान करना चाहिए, सबका इसमें भागीदारी होना चाहिए। हम न्याय मांगते हैं अपने सरकार से, अपने न्यायालयों से, ऐसे घटनाएं ना हो जाए, जो हुआ है उसको जल्दी से हल किया जाए। मैं अजमेर डायसिस का बिशप हूँ, फादर बिशप जॉन करवालो। 25 जुलाई को एक अमानवीय घटना घटी है छत्तीसगढ़ में। हमारी 2 सिस्टर्स को, 2 नन्स को वहाँ पर रोका गया दुर्ग स्टेशन पर बिना कारण, जबकि उनके पास टिकट थे और उन बच्चों के भी टिकट थे और उन लड़के के भी टिकट थे, सबके टिकट थे। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि मारपीट की गई उनके साथ में। किस आधार पर की गई? और एक ही आधार मानते, हर बार एक ही बात करते हैं धर्मांतरण की। धर्मांतरण किस बार का? वो तीनों बच्चियाँ क्रिश्चियन थी, तीनों बच्चियाँ जो चारों के चारों लड़का भी ईसाई थे, तो किस प्रकार का धर्मांतरण? और कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे थे जो उनके ऊपर अपने आप में उन्होंने आकर के उनके ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया। ये कौन सा वो है? हम भी इस देश के नागरिक हैं और अब हमारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाएं हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, जिसके अंदर से कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ से निकले। वो क्या क्रिश्चियन बन गए क्या? वहाँ पढ़ाई कर करके सबों ने वहाँ पे, हम इस देश के अंदर शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और समाज सेवा के द्वारा हम सेवाएं दे रहे हैं देश के अंदर। और इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे क्रिस्ती समाज के ऊपर हो रही है, उनका विरोध करने के लिए हमारे अजमेर के जितने भी क्रिस्ती समाज है, क्रिस्ती समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए और ज्ञापन देने के हम कलेक्टर साहब को, माननीय माध्यम हमारे प्रधानमंत्री जी को
और आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से और हमारे देश की सरकार से कि इन सिस्टर्स के साथ न्याय किया जाए और उनको तुरंत जेल से रिहा दिया जाए। पादक